ग्वालियर से पहले पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में रैली की, जहां पहली बार सार्वजनिक मंच से उन्होंने उदयपुर कांड पर कांग्रेस की घेराबंदी की। पीएम मोदी के अटैक पर कांग्रेस बिफर गई। जिस मेवाड़ में पीएम मोदी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, उस मेवाड़ की चुनावी पिक्चर क्या है, क्या कहता है मेवाड़ का मैथमेटिक्स, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की नजर है। देखिए इस रिपोर्ट में। जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। महाराणा प्रताप की पराक्रमी धरा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान, जिसमें उदयपुर कांड की भयावह घटना का जिक्र है और कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना है। चुनावी दरवाजे पर खड़े राजस्थान में 7 दिनों के अंदर दूसरी बार पीएम मोदी ने दस्तक दी और इस बार पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन की गवाह बनी मेवाड़ की धरती, जहां उन्होंने पहली बार कन्हैयालाल हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया। वो जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपनी रैली में किया। जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। मेवाड़ में पीएम मोदी के दौरे में आध्यात्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद की त्रिशक्ति दिखी और इसका शंखनाद हुआ ऐतिहासिक सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन के साथ। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सावलिया सेठ का संबंध मीराबाई से। सावलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं, जिनकी वो पूजा किया करती थी। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के तीर्थ पुरोहितों से मिले। इसके बाद राजस्थान को 7200 करोड़ की 7 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में सभा स्थल तक पहुंचे और नारी शक्ति या यूं कहें आधी आबादी का संदेश भी उनके साथ साथ उभरा। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। क्या आपने, मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? पीएम मोदी के नाम और काम के सहारे बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन की कवायद में है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ राजस्थान दौरे पर दौरे हो रहे हैं। उन्होंने 9 दौरों में 96 विधानसभा सीटों को कवर किया और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने मेवाड़ पर फोकस किया, जिसे बीजेपी को बेस ग्राउंड कहा जाता है। राजस्थान को 4 मुख्यमंत्री देने वाले मेवाड़ का सियासी वर्चस्व भी जान लीजिए, जहां के हीरालाल देवपुरा के 16 दिन सीएम रहने और मोहनलाल सुखाड़िया 16 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके थे। मेवाड़ में 6 जिले आते हैं। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ शामिल हैं। 6 जिलों में 28 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 28 में से बीजेपी को 15 सीटें मिली थी, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी और 3 अन्य के खाते में गई थी। मेवाड़ का शौर्य वाला इतिहास रहा है तो सियासी रसूख भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ ज्यादातर जाट, माहेश्वरी, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के मतदाता रहते हैं। जाट और गुर्जर ओबीसी में आते हैं। उदयपुर सिटी ब्राह्मण और जैन बाहुल्य सीट है, जबकि चित्तौड़गढ़ और बल्लभ नगर में राजपूत मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया भी इसी मेवाड़ से ताल्लुक रखते हैं और अब वो राज्यपाल की भूमिका में है। इसीलिए बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को सूबे की कमान सौंपी। वहीं गहलोत ने भी मेवाड़ को फतेह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण मेवाड़ से ही शुरू होगा। वो आलोचना करना, आरोप लगाना, छोटा मोटा हंगामा करने की कोशिश की है, लेकिन एक व्यापक राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए उनकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल गौण है। 23 के बैटल ऑफ मेवाड़ पर कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच बिसात बिछ गई है।
बीजेपी को अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है तो गहलोत खेमे को उम्मीद है कि जादुई आंकड़ा मेवाड़ से निकलेगा। टीम न्यूज नेशन। खबरों में